देखिए अतुल सुबह से कहना है कि मैंने बहुत सारे कोशिश की अपने खुद का न्याय पाने के लिए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाया। तो क्या ये जो भारत का न्याय व्यवस्था है, क्या उसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं? और जो पुरुष के लिए न्याय व्यवस्था है, उनका सुनवाई क्यों नहीं होता? नहीं, सुधार तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बताइए बेंगलोर से जो कहाँ जौनपुर चल रहा था, जौनपुर न्यायालय में 27 बार आए हुए हैं वो। ठीक, अगर उनको न्याय मिलना होता तो मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि न्याय खत्म हो गया, न्याय नहीं मिला, न्याय मिल रहा है, लेकिन उसमें देरी है अभी। और जहाँ तक है उम्मीद, सरकार इस पर फास्ट कार्रवाई करे। बिहार गवर्नमेंट, पूरा गवर्नमेंट के नियम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी पढ़ने के बाद किसी की जिंदगी के साथ खेलती है? क्या ये सही है? नहीं, ये तो सरासर सही नहीं है। कोई भी बेटी हो या बेटा, दोनों को समान राइट मिलना चाहिए। बेटी को तो ठीक है, बेटी को राइट मिला तब तो आखिर उसको 1 करोड़ रुपए देने तक तैयार हो गए थे। 40,000 बताइए, जो 3 साल का लड़का है, 40,000 रुपया कॉस्टली मंथ आएगा। नॉर्मल अगर विद्यालय में पढ़ेगा 20 से 25,000 हो जाएगा। उसके बाद भी वो सालाना 1 करोड़ रुपए पर ठीक है समझौता, तो 1 करोड़ से 3 करोड़। और बताइए, जज भी कह रहे हैं कि आपके पास 1 करोड़ है तब तो आप दे रहे हैं। कि अतुल सुभाष जो बिहार का लाल है, समस्तीपुर का, सुसाइड किए हुए हैं, उसमें आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन है कि पहले तो जो हुआ वो तो गलत हुआ, ठीक। बिल्कुल। और जो इसमें दोनों लोग का गलती है। जो न्यायाधीश हैं, महिला न्यायाधीश, वो तो पहले उनसे डोनेशन की मांग की। अगर वो ऐसा मांग नहीं की होती, अगर कानून से न्याय मिल जाता, तो ऐसा नौबत ही नहीं आता। और जो अभी इस समय देख रहे हैं ट्रेंड में चल रहा है पुरुष आयोग, ठीक। तो पुरुष आयोग जो चल रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ठीक। जिससे जो महिलाओं के तो शिकायत को सब सुन ले रहा है, पुरुषों की जो बात है उस पर कोई ध्यान दे नहीं पा रहा है। इसलिए जहां तक हो सके सरकार इस पर ध्यान दे और पुरुष आयोग की बात हो। तो क्या एक बीबी को ऐसा करना सही है? मान लीजिए कि कोई एक लड़का, बहुत सारे लड़के, चाहे कोई भी एक पुरुष उम्मीद से शादी करता है कि सच्चा हम सफ़र मिलेगा, फिर शादी करने में ऐसा भुगतने को मिलता है, तो लोगों को शादी पर से विश्वास उठ रहा है। उससे क्या आपका ओपिनियन है? देखिए, बात तो सही है, वो तो मान लीजिए गलत हुआ है, ठीक है। लेकिन लव मैरिज जो है, इसीलिए जो हम लोग का समाज है, इसलिए लव मैरिज का आज मैंने सुना लव मैरिज नहीं, कहीं मैट्रिमोनियम कोई साइट है। मैट्रिमोनियल साइट से हुआ था, तो वो तो लव मैरिज ही ना कहिएगा। हाँ, ओके। ठीक, तो मैट्रिमोनियल साइट से हुआ था। देखिए, जो फैमिली रिलेशन बनता है ना, हम लव मैरिज के खिलाफ नहीं है, ठीक। लेकिन जो फैमिली से बनता है तो दो परिवार का रिलेशन होता है, ठीक। और जो लव मैरिज होता है, तो मान लीजिए कोई भी विचार हुआ, विचारों की बात है, आप आपस में अनबन हो गया, तो जो फैमिली रिलेशन होता है, तो माता पिता होते हैं बीच में, मीडियोकर की तरह समझा देते हैं। और जो लव मैरिज मैट्रिमोनियल साइट, वो तो आपस में बेंगलोर में रहते थे, ठीक। उनसे आपस में अनबन हुई, कोई समझाने वाला था नहीं। और इसमें सबसे बड़ा गलती लड़की के माँ बाप का है, ठीक। अगर वो चाहते हैं तो अगर लड़की अभी आप सुने होंगे कि हर ओकेजन पर उसको 5-6 साड़ी और एक गोल्ड का उसका कोई हार उर चाहिए होता है, तो हर ओकेजन पर चाहिए, तो कोई कहाँ से उतना पॉसिबल पूरा कर पाएगा। तो इसलिए जहाँ तक उम्मीद है, दोनों लोगों को मिल के चलना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है, इसे तो पॉसिबल नहीं है।